जय हिंद दोस्तों। 68th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आज बिहार लोक सेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी किया और इस अधिसूचना में उसने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बदलावों को अधिसूचित किया। साथ ही साथ इसी अधिसूचना में उसने यह भी बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 10 दिन के लिए विस्तारित कर दिया गया है। तो हम प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा में हुए बड़े बदलावों पे बात करेंगे और अंतिम में हम किस अवधि के लिए या किस तिथि तक के लिए अंतिम आवेदन पत्र को अंतिम रूप से फिलअप करने की तिथि को विस्तारित किया गया, हम ये देख लेंगे। तो यदि हम महत्वपूर्ण बदलावों की बात करें प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, तो यहाँ पे लिखा गया है निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस इन द केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 150 प्रश्नों पर नकारात्मक अंकन की पद्धति लागू करी जाएगी। सही उत्तरों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निश्चित किए गए हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स नकारात्मक अंकन के रूप में लागू किया गया है, अर्थात दंड स्वरूप काटा जाएगा। उसने आगे ये बताया है अधिसूचना में कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसकी प्रक्रिया देखिए विस्तार से बता दिया है 3 पॉइंट में। का गलत उत्तर यदि आप गलत बबल भरते हैं तो उसके लिए 1/4 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। अगर एक से अधिक किसी प्रश्न में, मान लीजिए आप पहला प्रश्न कर रहे हैं और पहले प्रश्न में के लिए आपने 2 बबल भर दिए, तो 1 से अधिक बबल यदि आप भरेंगे तो उसे भी गलत माना जाएगा और उसके लिए भी 1/4 अंक काटे जाएंगे, दंड स्वरूप कम किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। लेकिन यदि आपने पहला प्रश्न छोड़ दिया, उसके लिए किसी बबल को फिल नहीं किया, तो उसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक। अब हम आते हैं मेंस में। मेंस में वैकल्पिक जो विषय है, वैकल्पिक विषय में इसकी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या को देखते हुए, इस समस्या को निवारित करते हुए इसमें प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। जैसे आपके सामने दिख रहे हैं, ये 5 पेपर होंगे इसके अंतर्गत। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, निबंध का और वैकल्पिक विषय का। अगर हम हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन जो सामान्य हिंदी में आप जो अंक प्राप्त करेंगे वो अंतिम मेधा सूची निर्धारित करते समय उसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में भी न्यूनतम प्राप्तांक अंक, मिनिमम, ध्यान दीजिए, न्यूनतम प्राप्तांक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसकी भी गणना मेधा सूची के निर्धारण के प्रयोजन में नहीं की जाएगी। ठीक है। वैकल्पिक विषयों में आपको यहां पे अधिसूचना में बताया गया है कि वैकल्पिक विषयों की सूची में से आपको मात्र 1 वैकल्पिक विषय का चयन करना है। अब वहां पे बता रहा है कि आपका जो वैकल्पिक विषय के लिए पासिंग मार्क होगा ये कितना होगा। ये प्रत्येक वर्ग के लिए आयोग ने अलग अलग निश्चित किया हुआ है। जैसे वो बता रहा है कि वैकल्पिक विषयों के में सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक, सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% ये न्यूनतम अर्हतांक है। जब आप ये न्यूनतम अर्हता प्राप्त करेंगे तभी आपको उस परीक्षा में पास माना जाएगा। लेकिन जब अंतिम मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा, मेधा सूची का जब निर्धारण किया जाएगा, मेधा निर्धारण में इस प्राप्तांक को ऐड नहीं किया जाएगा, अब देखिए कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र तथा ऐसे में निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। कहने का इन शॉर्ट यदि हम समझे तो हिंदी आपको 30% अंकों के साथ आपको पास करना है,
मेंस की मेधा सूची में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शनल, आप जिस वर्ग से हैं उस प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक अंक दिए हुए हैं, उस अर्हतांक अंक को आप क्रॉस कर जाइए, फिर आपका नंबर चाहे जो कुछ भी हो, आप अर्हतांक अंक को क्रॉस कर जाइए, उसको पार कर जाइए, फिर उसके बाद आपका नंबर कुछ भी हो, आपका प्राप्तांक कुछ भी हो, जब हम मुख्य परीक्षा के लिए मेधा सूची तैयार की जाएगी तो उसमें आपके प्राप्तांक को ऐड नहीं किया जाएगा। तो अब बचे हमारे पास क्या क्या, हमारे पास बचे जीएस प्रथम प्रश्न पत्र, जीएस द्वितीय प्रश्न पत्र और निबंध। इन्हीं में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, आपके जो भी प्राप्तांक हैं, उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा की मेधा सूची निर्धारित की जाएगी, मेधा सूची तैयार की जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको 68वीं बीपीएससी में मुख्य जो जोर देना है मुख्य परीक्षा में, GS1, GS2 और निबंध पे जोर देना है, क्योंकि उसमें आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं, मैक्सिमम अंक प्राप्त करने हैं। जबकि हिंदी और वैकल्पिक विषय ऑप्शनल में वो आपको केवल न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो ऑप्शनल होगा, अब आपका ऑप्शनल जो आपका होगा, ये देखिए ऑप्शनल आपका जो होगा ये MCQ आधारित कर दिया गया है, MCQ आधारित कर दिया गया है और यह केवल 100 अंकों का होगा। समय आपके लिए 3 घंटे होंगे। वैकल्पिक विषय MCQ आधारित कर दिया गया है और 100 अंकों का होगा। आपको उसी आधार पर न्यूनतम अर्हतांक अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें जो तिथि विस्तारित की गई है आवेदन पत्र को अंतिम रूप से भरने की। पहले जो था वह 20/12/2022 तक था, पहले जो था वह 20/12/2022 तक था, उसको विस्तारित करके 10 दिनों की अवधि के लिए विस्तारित करके 30/12/2022 तक कर दिया गया, 30/12/2022 तक कर दिया गया। बाकी जो भी अधिसूचना में आवेदन पत्र भरते समय जो भी अधिसूचना जारी की गई, बाकी सभी विवरण या बाकी सभी शर्तें पूर्ववत बनी हुई हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपसे कोई बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो एप्लीकेशन सबमिट पेमेंट करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिशन करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करने के 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के अंतर्गत 10 दिनों के अंदर आप उसे पुनः एडिट कर सकते हैं, पुनः एडिट कर सकते हैं 10 दिनों तक। वो 10 दिन की अवधि क्या होगी, आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन, मतलब 30/12/2022 से लेकर आप 10 जनवरी 2023 तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बात रही आज के इस नोटिफिकेशन की, हमने बहुत संक्षिप्त में उसको देख लिया जो काम की चीज है। बाकी पूरा नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैंने बता दिया आपको। तो अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। संस्थान द्वारा ये जो पट्टिका पे जो दिए गए नंबर चल रहे हैं, संस्थान में 68th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज के लिए प्रवेश जारी है, आप उसमें जुड़कर उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।